खबर शामिल करते चले। बारिश के दौरान की सूरत हाल। डीपीओ खुद फील्ड में मौजूद। डीपीओ राशिद हिदायत शहरियों की हिफाजत के लिए खुद फील्ड में मौजूद। हालिया बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से दफा 144 का निफाज। दरिया सतलुज, रावी, लोयर, बारी दुआब केनाल अंडर पासिस पर पुलिस ड्यूटी तैनात। आबी गुजरगाहों में नहाना, तैरना, कश्ती रानी, मछली पकड़ने पर पाबंदी। अंडर पास के खड़े पानी में नहाना जानलेवा अमल। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ की शहरियों को बारिशी पानी से दूर रहने और नहाने से गुरेज की हिदायत। उकाड़ा के नवाही इलाका लईवाला में ट्यूबवेल के कुएं से बारिशी पानी निकालने के दौरान अफसोसनाक वाकया, 4 अफराद जाँ बहक। वाकया ज़राई ज़मीन के लिए लगाए गए ट्यूबवेल के कुएं में बारिशी पानी निकालते हुए पेश आया। तर्जमान जिला इंतजामिया के मुताबिक पानी निकालने के लिए 3 अफराद कुएं में उतरने पर दम घुटने से बेहोश हो गए। बेहोश अफराद को बचाने के लिए मजीद 4 अफराद कुएं में उतरे। 4 अफराद ऑक्सीजन की कमी के बायस दम घुटने से मौका पर ही दम तोड़ गए। तहसीलदार उकाड़ा मोहम्मद जहीर फील्ड स्टाफ के हमरा मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम और रेवेन्यू स्टाफ ने 3 बेहोश अफराद को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए THQ अस्पताल रोनाला कोर्ट भिजवा दिया। कसूर से सरदार जावेद आशिक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने पुलिस से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत पेश की, जिन्हें डीपीओ ने खुद सुना और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए। डीपीओ का कहना था कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल और इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सांगड़ में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इंस्पेक्टर, ब्यूरो सप्लाई, मार्केट कमेटी के नुमाइंदगान, ताजर बिरादरी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों का तफसीलन जायजा लिया गया। नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त की रोकथाम के लिए भी मौसर इक़दाम करने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने कहा, अवाम को रिलीफ फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी मुकर्ररा निर्खों से तजावुज की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमती पॉलिसी पर मनवान अमल किया जाएगा। इन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी कि वो रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों का दौरा करें, खास तौर पर चीनी की कीमतों की निगरानी करें और चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी फैसला करे। इजलास में फैसला किया गया कि प्राइस लिस्टरों को नुमाया तौर पर अवेजा करना लाजिम होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइस कंट्रोल के हफीज यूसुफजई, अनवर अली शेख समेत दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। रावलपिंडी में सदर RIUJ तारिक अली विरक के साथ पुलिस गर्दी के बदतरीन वाक़या पर एहतजाजी मुजाहरा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी इरफान उमर से। जी इरफान उमर, आगाह कीजिएगा। जी, सदर RIUJ तारिक अली विरक के साथ पुलिस गर्दी के बदतरीन वाक़या पर सदर PFUJ इस्लामाबाद से अफजल भट्ट का तमाम मीडिया वर्कर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों, PFUJ और RIUJ के मेंबरान समेत हर आमिर सहाफ़ी को कैंप ऑफिस रावलपिंडी शाम 4 बजे पहुंचने का पैगाम दिया था, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे शहरों से आए हुए दोस्तों ने खूब निभाया। RIUJ के सदर तारिक अली विरक के साथ पुलिस गर्दी के बदतरीन वाक़या पर सहाफ़ियों ने भरपूर आवाज़ उठाई और थाना न्यू टाउन के बदमाश SHO का एक पर हमला सब पर हमला। RIUJ के सदर तारिक विरक को थाना न्यू टाउन में हफ्से बेजाम में रखने, बदसलूकी और खींचातानी के जिम्मेदार SHO न्यू टाउन तैयब बेग की मुअत्तली और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुशावरत इजलास और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट, नियर बुखारी के हमरा दर्जनों सहाफ़ियों ने शिरकत की। रावलपिंडी लियाकत बाग कैंप ऑफिस मुजाहरे में NAN24 न्यूज़ इरफान उमर इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी के डिप्टी ब्यूरो चीफ सईद इजाज़ हुसैन शाह के हमरा शेख अरशद भी शरीक थे। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और नियर बुखारी का अल्लाह हुकाम से मुतालबा है कि ये काफ़ी नहीं SHO न्यू टाउन तैयब बेग को काम से रोक देना। हमारा मुतालबा है कि आला अफसरान फिल फौर नोटिस लें, SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए और SHO तैयब बेग पर मुकदमा दर्ज करके सजा दी जाए। नुमाइंदा खुसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर इस्लामाबाद। जी, सरदार जावेद आशिक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया खुडिया रोड डेले वाले स्टाफ के करीब ट्रैफिक हादसा।
ओवर स्पीड लोडर रिक्शा रॉन्ग साइड से होता हुआ हाईएस्ट टोयोटा से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 25 साला नौजवान फाहद मौका पर ही जान भाग, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 28 साला हसीब, 16 साला महवेश, 40 साला जावेद, 38 साला मकसूदा, 53 साला आजम, 65 साला खुर्शीद, 40 साला मुनज़्ज़ा और 40 साला शेर मोहम्मद, जबकि 60 साला सादिया शामिल। रेस्क्यू टीम्स ने डेड बॉडी को लवाहकीन के हवाले, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। थाना चौटाला के इलाका में सैलाबी सूरत हाल में डीपीओ जहलम तारिक अजीज सिंधु, डिप्टी कमिश्नर जहलम मैसम अब्बास के हमरा खुद फील्ड में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, थाना चौटाला के इलाका में सैलाबी सूरत हाल में डीपीओ जहलम तारिक अजीज संधू, डिप्टी कमिश्नर जहलम वसीम अब्बास के हमरा खुद फील्ड में मौजूद। मानसून की शदीद बारिशों के बाद थाना चौटाला के इलाका में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, जहलम पुलिस, रेस्क्यू 1122 और जिले इंतजामिया ने मिलकर 90 से जायद शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया। हेलीकॉप्टर की मदद से इलाका मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। डीपीओ जहलम तारिक अजीज संधू की ज़ेरे निगरानी पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात की गई है, ताकि मुतासरा शहरियों को बर वक्त अमदाद फराहम की जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। आवाम से अपील की गई है कि वो इंतज़ामिया से तावन करें और गैर ज़रूरी तौर पर सैलाबज़दा इलाके का रुख ना करें। डीपीओ जहलम तारिक अजीज संधू का कहना है, शहरियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जहलम पुलिस किसी भी सूरत हाल में शहरियों की मदद के लिए हम वक्त तैयार है। जी। चंद्रादम शहर के गोल चक्कर पर वाक़या खिदमत मेडिकल सेंटर के डॉक्टर रमेश के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुकामी अदालत ने इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाहनवाज खसखेली की रिपोर्ट के मुताबिक जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉक्टर रमेश अदालत के अहाता से फरार। याद रहे, खिदमत मेडिकल सेंटर में कुछ हफ्ता कबल एक मजदूर राजा तहीम का नुज़ायदा बच्चा डॉक्टर और दीगर अमले की मुबशना गफलत की वजह से जान भाग हो गया था। इस वाक़या पर हेल्थ केयर कमीशन शहीद बेनज़ीराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर वलीद रजा की जानिब से डॉक्टर रमेश और इनके अमले के खिलाफ चंद्रादम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हेल्थ केयर के लीगल एडवाइजर रियाज अहमद शेख के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने डॉक्टर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जहलम में सैलाबज़दा इलाकों में डिप्टी कमिश्नर जहलम मैसम अब्बास, डीपीओ जहलम, रेस्क्यू जहलम और दीगर महकमा जात के अफसरान और अहलकारान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जहलम फ्लश फ्लड की वजह से नदी नालों की तोग़यानी है। जहलम की 3 यूनियन काउंसिल्स के मुतअद्दिद गाँव ज़रियाब जहलम में पाक कोद सैलाब में फंसे मुतअद्दिद लोगों को बज़रिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया गया। सैलाबज़दा इलाकों में डिप्टी कमिश्नर मैसम अब्बास, डीपीओ जहलम, रेस्क्यू जहलम और दीगर महकमा जात के अफसरान और अहलकारान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जहलम यूनियन कौंसिल चौटाला, यूनियन कौंसिल जलालपुर, यूनियन कौंसिल नका अखलासपुर में फंसे 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। डीएसपी सोहावा की जानिब से तहसील सोहावा की आवाम को खुसूसी पैगाम जारी कर दिया गया। कहा गया है कि अपने जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएं, खुद को किसी खतरे में ना डालें, नंबरदार मसाजिद में ऐलान कराएं, बच्चों और अपने माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, बिला जरूरत घर से बाहर भी ना निकलें, दुश्वारी की सूरत में इंतजामिया और पुलिस से रुजू करें। जोल से नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ HD आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक JSInd कौमी महाज जिस्म के मरकजी रहनुमा डॉक्टर नियाज कलानी अपने दौरा सांगर के दौरान झोल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते नजर आए। कहा, PP हुकूमत ने सबसे ज्यादा उमरकोट में 2 लाख एकड़ जमीन कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर दी। 29 जुलाई को DC ऑफिस उमरकोट के सामने धरना दिया जाएगा। सिंध PP हुकूमत और इनके कर्ता धर्ताओं के लिए मनशियात मुनाफा बख्श सनत का दर्जा रखती है, जिससे करप्ट PP हुकूमत अपने मुकर्रर करदा SSPs के जरिए महाना अरबों रुपए बिला शिरकत कमा रही है। कहा, सिंधी आवाम अब बेदार हो चुकी है, अब सिंध के वसाइल गैरों के हाथों नहीं जाने देंगे। कहा, मौजूदा करप्ट वज़ीर आला किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुल्क में 23 में, 24 में, 26 में और अब 27 में तरमीम जारी करके मुल्क की आवाम को हकूक से महरूम किया जा रहा है। आवाम को चाहिए कि वो मौजूदा ठग गोले से वोट के जरिए निजात हासिल करके हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करे। हुक्मरानों ने सिंध के तमाम वसाइल फरोख्त कर दिए हैं।
झोल से आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे जालिम भाई मुझे बच्चों समेत घर से बेदखल करके दरबदर करने की कोशिशें कर रहे हैं। झोल के वार्ड नंबर 2 के रहायशी गुलाम अब्बास ने अपने भाइयों रजाक और यासीन भट्टी की ज़ियादतियों के खिलाफ एहतजाज किया, इंसाफ फहमी का मुतालबा किया। झोल के वार्ड नंबर 2 के रहायशी ट्रक ड्राइवर गुलाम अब्बास ने अपने भाइयों मोहम्मद यासीन, प्राइमरी टीचर अब्दुल रज़ाक भट्टी के खिलाफ एहतजाज किया। बताया कि इनका झोल के वार्ड नंबर 2 में 2360 स्क्वायर फीट पर तामीर शुदा मकान है जो इनके सुसर के नाम है, जिसके तमाम दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे इसी मकान पर मेरे मज़कूरा भाइयों ने मुझे मेरी बेबी बच्चों समेत जबरन 230 स्क्वायर फीट के एक तंग कमरे में महदूद करके बाकी मकान पर कब्जा कर लिया है। मैंने भाइयों की इन ज्यादतियों के खिलाफ एसएसपी सांगड़, डीएसपी और एसएचओ को भी दरख्वास्तें दी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहा मेरे भाइयों को इलाके के बास अफराद की पुष्टपनाही हासिल है। आखिर में आईजी हुसैन रियाजी शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया कि जालिम भाइयों से मेरे मकान का कब्जा खत्म करा के मुझे बच्चों समेत दरबदरी से बचाया जाए। खैरपुर नाथन शाह का रुख करते चले महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में मदीना कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, इलाका मकीनों का एहतजाज। वार्ड नंबर 2 में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, गैस, बिजली समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, मुजाहरीन ने पुरजोर मुतालबा कर डाला। जेहलम की यूनियन काउंसिल के इलाका नाड़ा में नाला बन्हा में सैलाबी रैला 1112 की टीम्स और हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। डीपीओ जेहलम, एसी जेहलम और साबिका एनपीए चौची नदीम खालिद भी मौका पर मौजूद। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर महमूद से। जेहलम की यूनियन कौंसल नाड़ा में कोई बंद टूटने से सैलाबी रेले ने यूनियन कौंसल नाड़ा से दारापुर तक तमाम इलाके को घेरे में ले लिया। 112 की टीमें हेलीकॉप्टर की मदद से डीपीओ जेहलम, एसी जेहलम और चौधरी नदीम खादम वहाँ मौजूद थे। तकरीबन 25 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया। जी खबर शामिल करते हैं जी अब हैदराबाद से, जहां दावते इस्लामी के इदारा FGRF फाउंडेशन के तहत हैदराबाद अफंदी टाउन में मदनी फ्री हेल्थ केयर सेंटर का आगाज कर दिया गया, जहां न सिर्फ मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है बल्कि मुकम्मल इलाज और अद्वियात की सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हैदराबाद में नुमाइंदा अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद अफंदी टाउन में, जहाँ पर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इदारा FGRF फाउंडेशन के तहत एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों का मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। यहाँ लोगों से बात की तो उनका कहना यह था कि तकरीबन एक हफ्ते कबल मदनी हेल्थ केयर सेंटर का इब्तिदा कर दिया गया था। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग आते हैं और मुफ्त इलाज की सहूलत जो है हासिल करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इनाम हक है। यहाँ पे तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है यहाँ पे इफ्तिताह किए हुए, और माशाल्लाह से ये FGRF का जो है ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के जो है डॉक्टर पेशेंट्स आते हैं, जिनको हम यहाँ पे जो है वो मेडिसन देते हैं अपने तौर पे यहाँ पे जो ये प्रोवाइड करते हैं। मोहम्मद आदिल ख़ान, सूबाई ऑपरेशन मैनेजर FGRF। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के फलाही शोबा FGRF की जानिब से मदनी क्लिनिक का आगाज़ बाकायदा बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 11 जुलाई को किया गया है। यहाँ पर OPD स्टार्ट हो चुकी है हफ्ते वाले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह, और इस जर्नल OPD के अंदर डॉक्टर साहब मरीज़ों का मुआयना भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको दवाइयाँ भी फ्री मुहैया की जा रही हैं। दावत इस्लामी जो कि एक गैर सियासी तहरीक है, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इल्म दीन सीखने सिखाने और नेकी की दावत देने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात में मखलूक खुदा की खिदमत कर रही है। जी टंडोमस्ती खान के करीब कौमी शाहराह पर दरगाह मस्कीनपुर के करीब सखर से सेवन जाने वाली मुसाफिर वैन उलट गई। नतीजे में खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ भाग अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। टंडोमस्ती खान के करीब कौमी शाहराह पर दरगाह मस्कीनपुर के करीब सखर से सेवन जाने वाली मुसाफिर वैन का टायर फटने से वैन उलट गई। वाक़े के बाद जाँ भाग अफराद की लाशों और जख्मियों को गम्बड़-गम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ जाँ भाग होने वाले खातून की शनाख्त शमा बेगम और वैन ड्राइवर अरशद भट्टी के नाम से हुई, जबकि जाँ भाग होने वाले तीनों अफराद की शनाख्त न हो सकी। जख्मियों में मंजूरा, राहत, हैदर, वजीर, आसिफ, उज़मा, सज्जन, इमाम बख्श समेत दीगर शामिल हैं।
मुंसनाबाद में तारीख की बदतरीन मूसलाधार बारिश, पूरा शहर पानी में डूब गया। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुंसनाबाद में तारीख की सबसे बदतरीन तेज मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। शहर बंद, पानी इतना ज्यादा कि दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के चारों तरफ पानी जमा, इंतजामिया बेबस, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलात और बढ़ गईं। बिजली के फीडर्स भी ट्रिप, लोगों को खाने पीने की अशिया खुर्दनोश खरीदने में भी मुश्किलात का सामना। शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगा। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में गिराफरोशी, सरकारी निरखनामे की अदम दस्तियाबी और नाप तोल में कमी पर 18 दुकानदारों और सब्जी फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान सैयद मोहम्मद अरसलान का पुरानी सब्जी मंडी और अतराफ का अचानक मुआयना। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान सैयद मोहम्मद अरसलान ने पुरानी सब्जी मंडी, मुलिका बाजारों का दौरा किया। इनके हमरा नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स ज़ेर तरबियत मोहम्मद उमैर, तैमूरुल हसन और उसवा जमीला भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 18 दुकानदारों और सब्जी फरोशों की जानिब से सरकारी निरखनामे की दस्तियाबी, अशिया जरूरिया की सरकारी कीमतों, वजन और मेयार का तफसीलन जायजा लिया। फल, सब्जियां और किराए की अशिया का भी मयार चेक किया। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदारों और सब्जी फरोशों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जबकि खिलाफ वर्जी पर मजीद कानूनी कार्रवाई मुतल्लिका ज़ाब्ता जाती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अमल में लाई जाएगी। डेरा इस्माइल खान से बताएं, सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर और चेयरमैन अमन कमेटी हलीम खान कसूरिया की धप हाउस आमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक फरहान अफजल धप से मुलाकात। हलीम खान कसूरिया ने मलिक फरहान धप को रिहाई की मुबारकबाद दी और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।